हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी रेडियो ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि संयोग का विलोम शब्द क्या है। क्वेश्चन नंबर 114, जल्दी से बताइए। संयोग का विलोम शब्द है आपका वियोग। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उल्लास का आपको सही संधि विच्छेद बताना है सर, जल्दी से बताइए। उल्लास का सही संधि विच्छेद तो क्या होगा? उत प्लस लास। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। पतन का आपको बताना है कि सबसे अच्छा विकल्प क्या है। पतन का तो पतन का अर्थ जो एक्चुअल में जो होता है वो होता है आपका गिरना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाश का आपको वही बताना है, अर्थ क्या होगा? नाश का अर्थ, नाश का जो अर्थ होता है वो होता है आपका तबाही। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताओ। काली घटा का घमंड घटा, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो, घटा शब्द दो बार आया। जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है तो बाहर शब्द आपको बताना है किस प्रकार का अव्यय है। बाहर शब्द आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। बाहर, भीतर, बिना, समीप, ऊपर, नीचे, ये सभी संबंध बोधक अव्यय में जाते हैं। मैंने गांव जाना है तो ये एक अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध रूप में चयन करना है। तो बताइए इसका शुद्ध रूप क्या है? मैंने गांव जाना है का मुझे गांव जाना है। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। छंद में प्रत्येक अक्षर को क्या कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन। तो छंद में प्रत्येक अक्षर को क्या कहते हैं? वर्ण। चौथा ऑप्शन करेक्ट। लोहा मनाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है सर? जल्दी से बताओ। सही आंसर हो जाएगा आपका प्रभाव मानना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यार, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो 100 लाइक का टारगेट रखता हूँ, जरूर से कंप्लीट कीजिएगा। रसों का राजा कहा जाता है, या रस राजा? तो रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है इसे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आप इस किताब को पढ़े हैं तो इसका आपको कर्मवाच्य बनाना है। बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं। 124 कर्मवाच्य में आपको अधिकतर द्वारा शब्द देखने को मिलेगा। इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया तो पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताओ। तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं सर? उद्धरण चिन्ह का। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चंद्रशेखर, वाक्यांशों के लिए एक शब्द दे दिया। वाक्यांश क्या होगा चंद्रशेखर का, ये आपसे पूछा है। चंद्र है शिखर पर जिसके, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द जल्दी से बताओ। हतोत्साहित। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जलज का आपको बताना है सही अर्थ क्या है। जलज का देखो अनेकार्थी अर्थ, मछली भी होगा, कमल भी होगा, मोती भी होगा, शंख भी होगा, चंद्रमा भी होगा, ये सभी जलज के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है
दिए गए चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 129 में। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। इस वाक्य को आपको पूर्वकालिक क्रिया में बदलना है। कल मैंने आपको बताया था कि जिस शब्द के अंत में आपको कर और कर के शब्द देखने को मिल जाए तो वहीं पर आपका कौन सा वाक्य होता है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है कि नहीं, ठीक है बताओ। बच्चों ने बच्चे गृह कार्य करके खेलने निकल गए, तो देखो तीसरा ऑप्शन देखो करके शब्द आ रहा, बस यही आपको पूर्वकालिक क्रिया की पहचान करवा देगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हे प्रभु रक्षा कीजिए, तो आपको बताना है ये किस तरीके का वाक्य है। अब हे प्रभु के बाद डंडा बिंदी लगा जिसको हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, तो बस ये कौन सा वाक्य हो जाएगा। और कारक में अगर हम बात करें तो संबोधन कारक में आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह देखने को मिलता है, तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बच्चों ने खेल खेला, भविष्य वाक में, भविष्य काल में आपको बाल वाक्य बदलना है। बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चे खेल खेलेंगे, है ना, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राजपूत शब्द का आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। राजपुतानी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तपस्विनी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तलवार शब्द का आपको बताना है बहुवचन। तलवारें, पहला ऑप्शन करेक्ट। हस्व एवं दीर्घ स्वर किसके प्रकार हैं। बढ़िया क्वेश्चन मेरे मुंह से भी निकल गया, तो आप बता सकते हो। ह्रस्व स्वर की बात करें, दीर्घ स्वर की बात करें और प्लुप्त स्वर की बात करें, ये स्वर के प्रकार है। समझ रहे हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर जिसको लघु स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर जो कि दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक तो मूल दीर्घ स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर, और तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। इनमें से ऊष्म व्यंजन आपको बताना है 136 में, जल्दी से बताओ ऊष्म व्यंजन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका तीनों ही सा और एक हा ऊष्म व्यंजन है। दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही संज्ञा एवं उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। 137 जल्दी से बताओ। पक्ष का होगा पाक्षिक, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। क्रिया से चलता है। जैसे देखो, वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है। ठीक है। इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिख दें, वह बाजार जा रही है, जा रही है, तो देखो यहाँ पर है आपका रहा है क्रिया जो आपको बता रहा है कि वह जो है वो पुरुषवाचक है, और यहाँ पर रही है क्रिया ये बता रहे हैं कि वह शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में है। समझ रहे हैं। तो क्रिया से पता चलता है, पहला ऑप्शन करेक्ट सर्वनाम वाले वाक्यों में। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है, आराम से बता सकते हो। पद्मावत, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नीचे दी गई रचनाओं में किस कवि की है। चिदम्बरा, उत्तरा, कला, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव, ये सभी की सभी सुमित्रा नंदन पंत की है। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला या दिया गया। किस रचना के लिए। खूंटियों पर टंगे लोग, पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग शब्द के फिल इन द ब्लैंक्स में लगते हैं। उपसर्ग शब्द जो है वो किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं या आगे लगते हैं। कपोत शब्द का आपको बताना है कि सही तद्भव शब्द क्या है। कबूतर, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।